हेलो, अस्सलामु अलैकुम एंड नी हाओ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और मेरे पीछे अगर आपको कुछ नज़र आ रहा है तो उसको मत देखें। तो आज हमने एक बनाया है न्यू प्लान। आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े बल्कि बूढ़े भी करेंगे एंजॉय। तो चलते हैं ट्रैम्पोलिन। अभी जो हमारे साथ अनहोनी हुई है वो ये हुई है कि यूनिवर्सिटी से निकलते साथ ही मैंने व्लॉग शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ मसला आया और मुझे SD कार्ड को फॉर्मेट करना पड़ा है। चलो 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 आ जाओ। Now we will cross the road and take the bus. We are going to trampoline. 谁想要就跟我来。तो पहुंच चुके हैं हम। फर्स्ट लुक से लग रहा है कि भाई ये सारी बच्चों की जगह पे हम आ गए हैं। What is this man? Let's go inside and check. तो ये जनाब बच्चों से भरपूर और इधर आए हैं हम सब बुड्ढे। यो 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 oh man, so this is Salman. Yeah! आजा आजा जा जा जा। और ये छोटे बच्चों के साथ बड़े बच्चे एंजॉय करते हैं। इस ट्रैम्पोलिन में एक्टिविटीज़ थोड़ी कम है, लेकिन अच्छा खासा एंजॉय कर रहे हैं। और ये खुद को धक्का लगा के नीचे आने वाले लोग जोर लगा के हे शाह। Mountain Dew the challenge. Okay, 1 2 3 go. उल्टा हो गए। इसको धक्का दे, इसको धक्का दे। और ये भाई स्विमिंग पूल में जंप मार रहे हैं नाक पकड़ के। वेरी गुड, ये बेहतरीन गिरे हैं। और ये फिर से नाक पकड़ के स्लाइड लेते हुए
शायद इन्हें अपनी नाक कटवाने से डर लगता है, इसलिए हर वक्त नाक पकड़ लेते हैं। कम। और ये जो रास्ते में हर दफ़ा एक घड़ी की तरह घूम जाती हैं। मछली जल की रानी है। चल ऊपर से मार रहा है जंप। और ये जनाब हीरो की एंट्री। Come on. Okay. Yo. Wow. And this is the FIFA World Cup of snooker ball. Whoa. And then, yes. It's not a goal. और ये है मलेशियन फ्लिप। Yo! Very good. GoPro की बैटरी खत्म हो गई है और मैं मोबाइल से ब्लॉग कर रहा हूँ। और एंड तक देखिए, मज़ा बेहतरीन आ रहा है यहाँ पे। ट्रैम्पोलिन पर बीच की बिल्ली खेलते हुए। ट्रैम्पोलिन में बहुत ज़्यादा कर लिया एंजॉय। अब हम वापस बाहर निकले हैं तो पता लगा कि बाहर स्नो फॉलिंग हो रही है। तो जनाब ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है हमारे साथ आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। पिछला व्लॉग भी आप ज़रूर देखें, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फन और मज़ा किया है हमने। 1 2 3 4 5 6 7 हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड नी हाओ। तो आज मैं पहला व्लॉग अपलोड करने में कामयाब हो जाऊंगा। और इसकी किसको सबसे ज़्यादा खुशी है? तो अभी हमारा अचानक सडनली प्लान बना है थिएनचिन जाने का, और उससे पहले हम चाह रहे हैं कि कुछ खाना खाया जाए पाकिस्तानी। तो लेट्स टेक टू द पाकिस्तानी खाना।
भूख का ये आलम है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए हमें। कुछ खाया नहीं है, ऐसा सर में दर्द हो रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या खाने को मिलता है। फवाद भाई अभी रिचार्ज कर रहे हैं बैलेंस एंड देन हम निकलेंगे चेंचिन की तरफ। ये आ गया है स्टेशन। और यहाँ पर हमने करना है ट्रांसफ़र अगली ट्रेन में। उस दौरान में मैं आपको ये बताता जाऊँ कि हमारा प्लान आखिरी दम तक कंफर्म था। फिर खाना खाने के बाद इन्होंने प्लान चेंज किया। इन्होंने कहा कि हमने नहीं जाना, और अब फिर से दोबारा से ज़बरदस्ती प्लान बनाया गया कि हमने थिएनचिन जाना है, क्योंकि हम सब पूरे बांग्लादेश और पूरे पाकिस्तान को बता के आए हैं कि हम थिएनचिन जा रहे हैं। यहाँ पे आपको चलते हुए ये भी बताता चलूँ कि थिएनचिन के अंदर फायरवर्क्स होती है, ये हमने सुना है और इस वजह से हम जा रहे हैं। अब हमें ये भी नहीं पता कि भाई थिएनचिन में फायरवर्क्स होता है या नहीं। और नहीं हो रहा है। लोग कहते हैं कि बीजिंग में थिएनचिन की निस्बत ज़्यादा अच्छा फायरवर्क्स होता है, हमें ये भी नहीं पता। तो लेट्स चेक, क्योंकि हमने सुना है कि भाई बीजिंग में बैन हो चुका है। अब देखते हैं कि थिएनचिन में कैसा होता है। उम्मीद है कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो फवाद ने अभी एक वर्ड बोला है, वो कह रहा है कि भाई बताओ। हाँ, वो शमा बुखासी। वही शमा बुखासी। हाँ, वो मैं हो न्यूपंगियो। अब बोले न्यूपंगियो, पहले फवाद बोल रहा था वो मैं हो नैनपंगियो। मतलब इसका है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और वो कहता है कि कोई मसला नहीं, दोनों ही चलेंगे, नैनपंगियो न्यूपंगियो दोनों ही चला गया। खान साहब खुदा के लिए। तीसरी सबवे के बाद लाइन 2 में बैठ के फिर हम जाएंगे ट्रेन स्टेशन में, और उसके बाद लेंगे ट्रेन की टिकट। लेट्स गो विद मी। तो अब हम जा रहे हैं लाइन 2 पर। इसके बाद हम पहुंचेंगे रेलवे स्टेशन और हम जाएंगे थिएनचिन। थिएनचिन के अंदर क्या होगा हमें कुछ भी नहीं पता। और जहां तक मुझे एक्सपेक्टेड है पिस्ती। हम सिर्फ -12 पे फॉर होने जा रहे हैं। और एट दी एंड क्या होगा, जिधर का लू वहीं पे आके चांद। जितना ठीक होती उसे आंखल होती। ट्रेन के लिए जा रहे हैं टिकट्स खरीदने। इस वक्त 10 बज रहे हैं और 10:20 वाली ट्रेन हमें पकड़नी है। हमें मिलती है कि नहीं। टाइम अभी बहुत कम है और हम भाग के जा रहे हैं। पता नहीं कैसा व्लॉग बन रहा है। वो रहा ये भाई जी ट्रेन में बैठ रहे हैं। चल सिमरन। पहुंच चुके हैं थिएनचिन 30 मिनट बाद। हेलो थिएनचिन, we're coming। अब हम जा रहे हैं थिएनचिन आई की तरफ।
या पता नहीं कहाँ पे जा रहे हैं, ये मुझे भी नहीं पता। तो देखते हैं कि हमारी लाउशी हमें कहाँ लेके जा रही है। लाउशी तो हम थिएंचिन पहुंच चुके हैं एंड देयर आर 30 मिनट्स रिमेनिंग। जहाँ भी हम जाते हैं बहुत ज़्यादा देर लगा देते हैं। अभी यहाँ पे हमने दूसरे लोगों से पूछा है तो वो कह रहे हैं कि यहाँ थिएंचिन में कोई प्लेन पाव नहीं होती, कोई फायरवर्क नहीं होती, बस घंटा बजेगा ये वाला। बीजिंग से यहाँ हम देखने आए हैं घंटा, और यहाँ पे ये सारे के सारे लाइन में लगे हुए हैं क्या देखने, घंटा। घंटा बजने में रह गए हैं 8 मिनट और हमारे साथ हैं सारे के सारे लोग। यो मैन Assalamualaikum. बहुत ही अच्छा बनाया यार ये सिर्फ बिल्डिंग के लिए खड़े थे। तो हम जनाब आए थे यहाँ पर न्यू ईयर मनाने और यहाँ पर आकर कराई है हमने बेइज्जती। इंटरनेशनल लेवल पे हमारी बेइज्जती भी हो गई है। हुआ ये देखें आप, बर्फ जमी हुई है। चलो 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 चलो। हम जा कहाँ रहे हैं? मुझे भी नहीं पता। जा कहाँ रहे हैं? ये भाई जी आप लोगों को दिखाता हूँ, ये जो खा रहे हैं इसको देखें। तो अभी का जो हमारा प्लान था वो कुछ यूँ था कि भाई हमने एक घंटा देखा और उसके बाद हम गए हैं थिएंचिन आई। थिएंचिन आई पे हम पहुँचे हैं 12 बजे के बाद, और 12 बजे के बाद क्या हुआ है? 12 बजे के बाद ये हुआ कि थिएंचिन आई की लाइट्स ऑफ थी और हम कोई पिक्चर ही नहीं बना सके। तो बेसिकली ये जो हमारा थिएंचिन का टूर गुजरा है, इससे हमें ये साबित हुआ है कि शुगल मेला आप खुद लगाते हैं, प्लेस में क्या रखा है। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। ये यूनिवर्सिटी का मैकडोनल्ड्स है और इसके साथ है लीयून अपार्टमेंट, और वो सामने मेन ईस्ट गेट है। लीयून अपार्टमेंट बेसिकली सेल्फ पेड वालों के लिए, स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को दूसरे अपार्टमेंट्स मिलते हैं। ये लीयून अपार्टमेंट में एंटर होने का मंजर, मैकडोनल्ड्स के बिल्कुल साथ एक छोटी सी शॉप है जहाँ पे थोड़ी सी ज़रूरत की चीज़ें मिल सकती हैं, और इसके इस तरफ वेटिंग प्लेस है और साथ में एक कैफ़े। ये रिसेप्शन एरिया जो कि डॉम 1 और डॉम 3 दोनों को हैंडल करता है। डॉम 3 बेसिकली लीयून अपार्टमेंट है। यहाँ से लेफ़्ट थोड़ा सा होके इधर एंट्रेंस की तरफ आ गए, यहाँ पर लिफ्ट जा रही है। इस लिफ्ट को भी इस्तेमाल करने के लिए एक कार्ड बनवाना पड़ता है जो कि आई थिंक 50 UN का है। अपार्टमेंट की मेरे पास कोई वीडियो नहीं है तो मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से कुछ इमेजेस उठाए हैं जो कि आप देख सकते हैं। देखने में कमरा कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन साफ़ सुथरा लग रहा है। बीजिंग में वैसे ही जगह बहुत महंगी होती है तो छोटे छोटे कमरे ही नज़र आते होते हैं हर जगह। ओके, तो लिफ्ट से आगे आ जाएं तो एक कॉरिडोर टाइप आ जाता है। इसके राइट साइड पे जो है वो डॉम 1 है और दरमियान में थोड़ी सी सीटिंग है। यहाँ पे थोड़ा गपशप के लिए या फिर स्टडी के लिए बंदा बैठ सकता है। और ये दूसरी तरफ डॉम 1 का गर्ल्स पोर्शन है। यहाँ पे थोड़ा सा कपड़े लटकाने की जगह बनी हुई है और पिंग पोंग चियो। तो ये कॉरिडोर क्रॉस किया तो आगे आ गई लॉबी।
लॉबी के इस तरफ लेफ्ट साइड गर्ल्स पोर्शन की एंट्रेंस है और किचन जो है वो यहीं पर है। बॉयज़ पोर्शन में किचन नहीं है, तो इस वजह से बॉयज़ को या तो ये वाला किचन इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर लियून अपार्टमेंट का किचन इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पे ये चीज़ आपको नज़र आ रही है कि बॉयज़ और गर्ल्स के डॉम्स अलग अलग होते हैं, और इन केस अगर डॉम एक है तो फिर फ्लोर्स अलहदा होंगे, पोर्शन अलहदा होंगे। ये वीडियो थोड़ी पुरानी है, तो अब आप लोग वायरस के बाद अगर एंटर होंगे तो ईस्ट गेट से होते हुए घूम के इस गेट से एंटर होंगे। तो चलें फिर इस गेट से हम भी एंटर होते हैं। तो ये एंटर हुए साथ ही आपने अपना टेम्परेचर चेक करना है। टेम्परेचर नॉर्मल है, ओके। यहाँ पे ये सुकून है कि बेडशीट को खुद से मशीन में डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। हर ट्यूसडे को उन्होंने टाइम दिया हुआ है, उस टाइम में आप जाके अपनी बेडशीट चेंज करवा लेते हैं और न्यू बेडशीट उठा लाते हैं धुली हुई। ओके, तो यहाँ से हम एंटर होते हैं बॉयज़ पोर्शन में। डॉम 1 बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी की शायद सबसे पुरानी डॉम है, इसलिए अभी आपको पता लगेगा कि क्या हाल हुआ है। इसके अंदर एक क्लास रूम है जो कि हर फ्लोर के ऊपर आपको नज़र आएगा, लेकिन इस क्लासरूम को कभी ओपन नहीं देखा हमने। हो सकता है माओ ज़ेडुंग के ज़माने में कभी ओपन होता हो। ओके, तो अब कमरे की हालत आपको दिखाते हैं। कमरे की हालत ऑफिशियल पिक्चर देखने में तो बड़ा खुला लगता है, लेकिन आपके सामान से ये फुल भरा होगा जब भी आप आएंगे। फ्रिज आपको एक दी हुई है छोटी सी, ये भी बड़ी बात है। अभी ऑफिशियल पिक्चर के अंदर आपको ये टीवी नज़र आ रहा है जो कि बहुत पुरानी पिक्चर लग रही है। यहाँ पे फ्रिज नहीं रखी हुई बेसिकली, लेकिन फ्रिज आपको जो है एक छोटा सा प्रोवाइड करते हैं। अब देख लेते हैं दूसरी साइड। दूसरी साइड पे आपको नज़र आ रहा है ये जो आपको 1980 की लॉकर नुमा तिजोरी नज़र आ रही है। ये वैसे लगी तो हुई है अपनी साइड पे, लेकिन आपको इस खाने के अंदर डिजिटल तिजोरी भी मिलेगी जो आपके पास महफूज है। आप उसको जिस तरीके से चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कीमती जेवरात या कुछ कागजात वगैरह रखने के लिए। मज़ीद वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने चाइना गाइड और लाइफ इन चाइना, चाइना व्लॉग्स के नाम से प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। तो जाके उनको भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, यार उनके भी काम आनी चाहिए ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो भाई यहाँ से हम आ जाते हैं पब्लिक वॉशरूम के अंदर। पब्लिक वॉशरूम बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी आपको सेपरेट वॉशरूम के लिए हमेशा आपके पैसे चार्ज करेगा। ये मशीन है, इसको कार्ड से यूज़ करते हैं। मैं भी इसके अंदर कपड़े डाले हुए हैं और इसको इस्तेमाल करना है। और ये मशीन पे कार्ड लगाया और ये चल पड़ी मशीन। ये कार्ड बेसिकली मैंने वहीं रिसेप्शन से चार्ज करवाया है। ओके, तो इस तरफ आ जाते हैं हम बाथरूम वाले सेक्शन में। बाथरूम वाला सेक्शन आपको जैसे नज़र आ रहा है कितना साफ़ सुथरा है और सिंपल सा वॉशरूम है, सामने शॉवर लगा हुआ है। यहाँ से वापस निकलते हैं और जाते हैं बाथरूम वाले सेक्शन में। ये बाथरूम वाले सेक्शन में कोई कुंडी सही नहीं है, काम नहीं करती। ये टोटल वॉशरूम के बाहर का व्यू, ईस्ट गेट। ईस्ट गेट से जब आप सीधा आते हैं तो आगे आके थोड़ा सा राइट हैंड लेकर आपको एक ये वू मार्ट सुपर मार्केट नज़र आती है। इस सुपर मार्केट में आपको ज़रूरत की तमाम चीज़ें, तमाम से मुराद ज़रूरत की बेसिक ज़रूरत की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फल, सब्ज़ियाँ, ब्रेड, अंडा और पानी, इसी तरीके से ग्लव, साबुन और इस तरीके से जो भी चीज़ आपके ज़हन में आती है वो। ओके, तो आपको अपने मुल्क से कोई बर्तन लाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि आप हॉट पॉट और तवे शवे उठा के ले आएँ रोटियां बनाने के लिए। भाई यहाँ पे सब कुछ इलेक्ट्रिक है, कोई गैस वाला सिस्टम नहीं है, तो इनके अपने बर्तन होते हैं, वही आप यूज़ करेंगे तो आपके लिए बेहतर है। राइस कुकर होते हैं और इस तरीके से हॉट प्लेट के ऊपर चलने वाली ये चीज़ें, फ्राइंग पैन होते हैं, सारे यहाँ से आप कर लें तो ज़्यादा ईजी है। और कढ़ाई को देख के याद आया मिसाले। यहाँ पे हर तरह के मिसाले अवेलेबल हैं। लाल मिर्च, काली मिर्च, चिट्टा नमक, काला नमक, ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, हर तरह के मिसाले यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ तक के शान और नेशनल के मिसाले भी जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग ताओबाओ के ऊपर अवेलेबल हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए मैं एक अलहदा से एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी मिलेंगी, तो बेहतर होगा कि आप वहाँ से ले आएँ। ताज़ा तरीन व्लॉग तैयार है हलाल मार्केट इन बीजिंग, उसको भी आप ज़रूर देखें, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं।
डॉम 1 के बिल्कुल बैक साइड के ऊपर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैंटीन है, लेकिन ये नॉन मुस्लिम्स की कैंटीन है। तो मुस्लिम कैंटीन के लिए आपको जाना पड़ता है यहाँ से होते हुए इधर तक। अब मुस्लिम कैंटीन में सारे आइटम हलाल आइटम है, लेकिन ये आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पसंद आता है और कौन सा सूट करता है। आमतौर पर पाकिस्तानी बेचारे इसी में रह जाते हैं कि खाएं तो क्या खाएं। तो यार आप थोड़ा सा टेस्ट डेवलप करें तो आपका टेस्ट डेवलप हो जाता है। अब आपको यहाँ पे कोई तंदूरी रोटी तो नहीं मिलेगी सालन के साथ। उसके अलावा बुफे सिस्टम भी है हलाल में अवेलेबल, थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, लेकिन इसमें भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है खाने को। लेकिन बाहर से कैसे फूड ऑर्डर करना है और ये भी जो है मतलब एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई मटन कढ़ाई होनी चाहिए देसी टाइप की, या फिर कोई देसी किस्म की मखनी दाल हो और चीज़ वाले नान हो, या फिर कोई मलाई बोटी हो या कब्सा, कोई ईरानी पाकिस्तानी अरबी फूड, तो वो फिर आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के पार्सल रिसीव करने के लिए पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है, वहाँ से रिसीव करने पड़ते हैं। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी के बैक साइड पे उन्होंने एक लंबा सा एरिया बना दिया है, कैबिनेट्स हैं सारे। हेयर कट के लिए हमारी यूनिवर्सिटी में मैंने देखा है 40 UN 45 UN चार्ज करते हैं, इसलिए मैं चले जाता हूँ सामने वाली यूनिवर्सिटी BUPT। वहाँ पे मैंने एक बंदा रखा हुआ है, वो 20 UN में कटिंग कर देता है। और क्या चाहिए बंदे को। हर यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्पिटल मौजूद होता है, इन केस अगर आपको कुछ इमरजेंसी पड़ जाए और एकदम से आपको जाना पड़े तो यूनिवर्सिटी के अंदर फौरी तौर पे आपको तिब्बी इमदाद मिल सकती है, बल्कि छोटा मोटा इलाज भी हो सकता है। तो ये आप सीनियर्स वगैरह से पूछ सकते हैं। पब्लिक साइकिल्स वगैरह यहाँ पे बहुत यूज़ होती हैं। आप QR कोड स्कैन करते हैं और इसको ओपन करते हैं, चलाते हैं, जहाँ पे आपने उतरना है वहाँ पे उतर के इसको साइड पे पार्क कर दिया, लॉक कर दिया, और चार्जेस जो कटने हुए वो कट जाते हैं। बसों वगैरह का सिस्टम बीजिंग में ये है कि आप फ्रंट डोर से एंटर होते हैं और यहाँ पर अपना कार्ड स्वाइप करते हैं। उसके बाद आपने जहाँ पे उतरना हो, उतरने के लिए आप बैक डोर इस्तेमाल करते हैं और फिर से कार्ड स्वाइप करते हैं। मस्जिदें तकरीबन हर शहर में ही होती हैं और बीजिंग में इस वक्त मेरे ख्याल में 5 से 6 मस्जिदें हैं। अल्लाह करे कि ये कायम रहें इंशाअल्लाह। मस्जिदें हमेशा थोड़ी दूर ही होती हैं, इसलिए बंदा जुमे जाता होता है या फिर ईद वाले दिन जाता होता है। बाकी नमाज़ें अपने हॉस्टल डॉम वगैरह में ही पढ़नी होती हैं। और ये जो है ये ईद का समा है और ये तकरीबन 3 साल पहले की वीडियो है। तो ये थी टोटल मिला के हॉस्टल लाइफ इन चाइना की छोटी सी वीडियो। अगर इसके अंदर मुझसे कुछ स्किप हुआ है तो वो ज़रूर कमेंट्स में बताएं, और आपको और मज़ीद कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। 看我的鞋儿也破，我的帽儿也破，看我的袈裟也破，但我心比你干净得多。有钱过有鱼活，我毛有鱼活，反正遍地烧金的野草，还有扑灭的野火。 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड नी हाओ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और एक बेहतरीन दिन गुजार रहे होंगे। बीजिंग और वुहान इन दोनों शहरों में चल चुका है वायरस, जिसकी वजह से हम सब मास्क में नज़र आ रहे हैं और आपको इर्द गिर्द सारे के सारे मास्क में ही नज़र आएंगे। इनके मुताबिक वायरस थोड़ा सा ख़तरनाक है, इसलिए प्रिकॉशन ज़रूरी हैं। वैसे भी फॉरेनर बंदे को जो है प्रिकॉशंस की ज़रूरत पड़ती है और करनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इलाज है बहुत महंगा और एहतियात इलाज से बेहतर है। बीजिंग में इतनी ज़्यादा कारें होती हैं, लेकिन अभी छुट्टियां आई हैं, इसकी वजह से कारें बहुत कम नज़र आ रही हैं। तो आज का मिशन है मिशन मटर कश्ती। साइकिल तो साइकिल, यहाँ पे आप ये इलेक्ट्रिक बाइक भी ओपन कर सकते हैं स्कैन करके QR कोड के ज़रिए फॉर पब्लिक यूज़। और यहाँ पर कारें भी हैं जो कि आप स्कैन करें QR कोड और आराम से उन्हें इस्तेमाल करें। मज़ेदार बात यह है कि आज सनी डे है, सनी डे और अच्छा लग रहा है। शूफा टाइप
Wow. No photo? Okay. تو یہ یار کیلیگرافی رائس پیپر ہوتے ہیں 70 ضرب 180 کے, اس کے اندر 50 پیپر ہیں 200 کے. اوکے, جسٹ چیکنگ. پیپر کیا رائس سے بنتے ہیں. These are paintings, very good. 这个是300一张， 300一张，全部都是300一张。这个上面全部 تو بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ یار جو پینٹنگ آپ کو پسند آتی ہے وہ لے لو, 300 RMB کی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے یار لے لیتے ہیں. میں ذرا باہر سے ہو کے آتا ہوں اور میں باہر آ گیا ہوں, اور آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ آئی نے ہمیں بلایا, کہہ رہی ہے کہ ادھر آؤ پینٹنگ دیکھ لو. ہم نے کہا ٹھیک ہے یار ویڈیو بن جائے گی, ہمیں کیا خریدنی تو ہے نہیں ہم نے. واٹر. اوکے اوکے, آئی ول رائٹ. مطلب کہہ رہی ہے کہ اس کے اوپر بہت دفعہ لکھ سکتے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ پانی سے میں نے لکھا تھا اور یہ پانی وہ ہونا شروع ہو گیا, تو یوں سمجھ لو یہ چائنیز تختی ہے. اب یہاں پر میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں میرا نیم اردو میں کیسے لکھتے ہیں, جو کہ بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہے. تو یہ لکھتے ہیں اس طریقے سے میرا نیم. اوکے, کپڑے کا پیپر ہے وہ کہہ رہی ہے, اور جسٹ 10 کا ایک ہے. تو یار یہ وہ تو یار یہ ایک پیپر اور اس کے ساتھ برش میں نے اس سے خرید لیا. 25 کا وہ کہہ رہی تھی, میں نے اس سے کم کرا کے تھوڑا 20 کا کیا. کوئی مسئلہ نہیں یار, وہ بھی خوش ہو جائے گی. اور یہ پاکستان میں ہم نے صرف سیلوں والے ہی دیکھے ہیں. سو دس از کالڈ دا مارکیٹنگ ٹیکنیکس. ہم آرام سکون سے جا رہے تھے, اس نے آواز دی, بلایا, دکھایا اور بیچ دیا. یہ ساری کلچرل اسٹریٹ ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر یہ سب ایسے ہی ملیں گے, پینٹنگز, اینٹیکس, برشز اور وغیرہ وغیرہ. تو میں بھی ہم تھوڑا جلدی سے نکلتے ہیں. کہ انگلش بہت اچھی ہے اس لیے ہم ایک دفعہ پھر آ گئے ہیں, لیکن اب ہم کچھ بھی نہیں خریدیں گے. سو واٹ آر فار دیز آر ٹو ویئر. It's the Chinese lucky mask. Lucky mask. It's like door guard, so it's for protect people for lucky, keep the bad thing away. Okay. If he is 1992, so what is his 1992, that was the year of the monkey. monkey? Okay. So Salman monkey saal And mein hai. 1993, What about 19? after monkey is the rooster. Rooster, Yeah. the chicken, murga. Okay. Okay. So I pig. Pig. 1995 is pig. Yeah, the pig. So here was the ears that means no trouble, enjoy the life. Oh. It's also lucky. Even the rat. Rat. The rat is make the money. Oh. So this is the rat's ear, right? That's the ear of the rat. So what is the chicken? Good luck. Good luck. Yeah. Okay. What about And monkey? Monkey. Prince. So Salman is monkey prince. Okay. Your English is very good. It was nice to meet you. Okay. Thank you. ان کے جو ایسے ماسک دیکھے ہیں یہ بیسکلی ان کے لک کے لیے ہیں اور بیڈ لک سے بچانے کے لیے ہیں, اور ان کے جو جتنے بھی سال ہیں اس کے بھی ڈفرینٹ میننگ ہے. ابھی اس سے پوچھا. یہاں پر آ کر ہم پہنچے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں پر 3 راستے نکلتے ہیں, ایک ادھر اور ایک میرے پیچھے ادھر. اب ہم نیکسٹ راستے کی طرف چل رہے ہیں. ابھی کا سین یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے مری کے اندر آئے ہوئے ہیں. ویسے میں مری میں نہیں گیا, تو یہ سارے بول رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے مری میں آئے ہوئے ہیں, اور مری کے روڈز ان کو یاد دلا رہے ہیں اس لیے. اور ابھی جو روٹی دیکھیے پراٹھا ٹائپ, تو ان کا دل کر رہا ہے کہ یار پراٹھا اور چنے ہونے چاہیے تھے, لیکن یہاں پر نہیں ہے. اور ایک اور حلال ریسٹورنٹ آ گیا ہے ہاں, ان کے چاول ہوتے ہیں اوپر سوڈا ڈال دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں گائے پان. تو یہ ہے بیسکلی اندرون بیجنگ, اور اس کے اندر آپ یہ رکشہ بھی چلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. دس از رکشا. مجھے ایسی فیل
इनके घर में वॉशरूम नहीं है, इतनी सी जगह में इतनी दफा वॉशरूम आ चुके हैं। तो ये है छियानमन स्ट्रीट और देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ है। एक पॉइंट बनाया हुआ इन्होंने फिरने फिराने का। यहाँ पे इनके मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं और थोड़े ब्रांड्स भी होंगे। मक्खन की टिक्कियाँ लग रही हैं, ये सारी की सारी गजक टाइप लग रही हैं यहाँ पे। जैकी चैन भाई हैं अपने। हाँ, इसकी स्किन प्लास्टिक है, ये तो फुल यार फुल प्लास्टिक बनाया हुआ है ये तो। और जैकी भाई कैसे हो? ठीक ठाक हो? छियानमन ताचिए का नक्शा बनाया हुआ इन्होंने। वो नीचे ट्रेल चल रही है और ऊपर से ड्रैगन देखो कैसे जा रहे हैं। वही ये सारे अपने रोमांटिक डांस में लगे हुए हैं। ये बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये कुछ टॉफ़ी लॉलीपॉप टाइप बना रहे हैं। वाओ, सांगितलं 128 की ये डॉल, 368 की ये। कौन लेगा? ये सामने जो रोबोट है इससे सब कुछ पूछ सकते हैं।你好，这里有超市吗？我在听。小报为您找到4个店铺，希望您喜欢哦。汉巴巴餐厅在哪儿？汉巴巴餐厅位于 F5 层。ओके, ये भी हमने कढ़ाई मंगवाई थी। ये देखें आप, कितनी ज़्यादा कढ़ाई आई है 4 बंदों के लिए। शायद अब दोबारा और मंगवानी पड़ेगी। अब इसको कंपेयर करें पाकिस्तान की होटल अल कुरैश की कढ़ाई से, लक्ष्मी चौक की कढ़ाई से। आज पूरा दिन फिर के सारे लोग थक गए हैं। आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं ख़त्म। अब हम टैक्सी लेंगे और जाएंगे घर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड हाउ। उम्मीद करता हूँ भैया आप सब खैरियत से होंगे। स्टाइपेंड आया थोड़ी देर पहले और हमारा दिल किया कि हम ताबांची खाएँ। ताबांची क्या है? ये बेसिकली एक बिग प्लेट चिकन होता है। बिग प्लेट चिकन में ये समझ लो पाकिस्तान का आलू चिकन होता है ना, उस तरीके से है। तो अभी चलते हैं, जाके आपको दिखाते हैं कि क्या चीज़ है। आज के ब्लॉग में हम भागते हुए जाएंगे अपनी बैटरी उठाने, क्योंकि जनाब मैं एक बैटरी भूल आया हूँ घर में और मैं उसको उठाने के लिए दोबारा जा रहा हूँ। वेरी गुड। इनका चाइनीज़ न्यू ईयर आ गया यहाँ पर, तो सब के सब जो है जा रहे हैं अपने अपने घरों में। और बीजिंग में वैसे ही लोग जो है दूर के शहरों से आए होते हैं काम शाम करने, तो ये सारे भी जा रहे हैं। बीजिंग तकरीबन खाली होने वाला है। यू आर फ्रॉम बीजिंग और अनदर सिटी? Another city. So you are going back to your city now? No. You are staying in the Beijing? Okay. And will not go back? From Sichuan. Yes, I know. Chengdu, yes. My friend is staying in Chengdu. Yeah. Your English is very good. Yeah. Okay. I'm from Pakistan. Pakistan.
اوکے اوکے تھینک یو. مطلب چائنیز بڑے شائع ہوتے ہیں, یہ بات نہیں کرتے ہوتے, خاص طور پہ انٹرنیشنل فارنرز کے ساتھ یہ بات نہیں کرتے ہوتے. تو میں نے کہا چلو پنگا لیتے ہیں, دیکھتے ہیں. لیکن اس کی انگلش اچھی تھی, عام طور پہ ان کی انگلش اتنی اچھی نہیں ہوتی, اور ویسے میری بھی انگلش اتنی اچھی نہیں ہے. ان کا سب وے بہت ہی فاسٹ ہے, بہت ہی واسٹ ہے. اور یہ سامنے سلو بھائی. تو سلمان کو جو سب سے چیز بری لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ یار بار بار جو ٹرانزٹ اور چینج کرنے پڑتے ہیں نا, اس میں سلمان کی جان نکلتی ہے. تو خوش قسمتی سے سلمان کو وہ والی ٹرین میں جانا پڑ رہا ہے جس میں کوئی چینج نہیں ہے, اسی لیے خوش ہے. تو یہ میرے ساتھ آ کے بیٹھا ہے, یہ میرے ساتھ آ کے بیٹھا ہے, بہت ہی خوبصورت اور کیوٹ. 他们是巴基斯坦人，要看你，你要跟他说什么？你要打个招呼呗。对，打个招呼。 Hello， 你说我叫什么名字？ 你叫什么名字？ 我叫康凯涵。 康卡涵。 列车运行前方是东四十条站。 跳舞。 跳舞。我不会。 不会呀。巴基斯坦人你好的时候，他们说阿斯拉姆阿里库，你对他们说阿斯拉姆阿里库。阿斯拉姆阿里库。我会吗？你的妈妈可以说吧？阿斯拉姆阿里库。阿斯拉姆。还可以吧？还可以吧？你几岁了？ 你几岁了？ 9岁呀。 9岁啊，非常可爱，他很可爱. भाई इसका सारा का सारा तर्जुमा मैंने आपके इधर सबटाइटल्स पे लिख दिया कि मैं क्या उससे बातें कर रहा हूँ. तो ये बच्चा बड़ा क्यूट बातें कर रहा है. इससे मैंने पूछा कि आप कौन कौन से शहरों में जा चुके हो, तो इसमें मुझे नाम लिए हांगकांग, शेंचन, बीजिंग, वुहान वगैरह. मैंने उससे पूछा कि भाई वुहान की कौन सी चीज़ अच्छी लगती है तुम्हें, तो वो कह रहे कि यार भूल गया हूँ मैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें पी रहा है, इसको समझ नहीं आ रही कि कौन सी चीज़ अच्छी है. और इस वक्त सलमान मेरी बातें बड़े शौक से सुन रहे हैं. बाय 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 बाय. 我们要走了，拜拜。谢谢你们. 谢谢。 चाइनीज़ के साथ थोड़ी सी चाइनीज़ बोलो तो बड़ा अच्छा लगता है इनको, और तारीफ़ करते होते हैं आपकी, और अच्छे तरीके से आपसे बात करते होते हैं. तो समझला. और ये मांगने आपको वालों की तरह इसने बोला. आपको अपनी कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए इनसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें करनी चाहिए. टूल पे कंट्रोल है मेरे. और आज की मज़ेदार बात यह है कि आज स्टाइपेंड आया और हिना हमें तावानची खिला रही है. ये कब हुआ? इनके कारोबार करने के तरीके मुझे बड़े अच्छे लगते हैं यार. मतलब बड़ी अच्छे तरीके से लाइटिंग करके इन्होंने रखी होती है. ब्रांड भी हो बेशक H&M हो या ये वो फलां, तो बाहर उन्होंने एक स्पीकर पे रखा होता है, आ जाओ भी आ जाओ, ये चीज़ इन्हें दी है तो ये चीज़ इन्हें दी है. तो ये भी कारोबार ही है, चल रहा है इनका ज़बरदस्त. और ये चीज़ अगर पाकिस्तान में हो तो वो कहेंगे कि यार मतलब क्या है, माइंड नहीं करते यार इस चीज़ को. ये पाकिस्तानी हमेशा जो है ना हर एक चीज़ को अपने वर्ड में ढाल लेते होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो तापांची एक वर्ड है जो कि आमतौर पे लोग उसे कहते हैं दबंची. तापंची. नहीं, मैं तेरी बात नहीं कर रहा वैसे. टेंशन ना ले, मैं बात कर रहा हूँ वुहान के लोगों की. वहाँ पे हमने अपने सीनियर से जो वर्ड सुना वो सुना जनाब दबंची. फिर एक दिन ऐसे ही यार हम चाइनीज़ लैंग्वेज के स्टूडेंट थे, तो मैंने कहा यार ये दबंची क्या होते हैं. तो एक दिन मैंने देखा कि पढ़ें तो सही, ये है क्या चीज़, रुक जा. तो जब पढ़ के देखा तो वो था ताफांची, यानी कि बिग प्लेट चिकन. लाइक मुदन युआन. यस, युआन. जीतू शाह. जैसे कि ये सलमान की बात करें, ये तापिंग रोटी को टाइपिंग कहते हैं. और मुतान यूएन स्टॉप का नाम है, उसे मदन यूएन कहते हैं. और क्या है, हाँ, चीशुएतान एक स्टॉप है, उसको जीतू शान कहते हैं. सो पाकिस्तानी चलता है यार. स्टाइल है रे, स्टाइल है. बाबू राव का स्टाइल है रे. तो ये आ गए हैं हम रेस्टोरेंट में. बड़ा अच्छा है यार, यहाँ पे हम उस दिन आए थे एक दफ़ा पहले, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे सीटिंग माहौल भी बड़ा ज़बरदस्त है, और मुस्लिम रेस्टोरेंट है. ये भी जनाब इधर की खासियत है कि नान पहले पकड़ा देंगे आपको गर्मा गर्म, जो कि
सालन के आने से पहले ही ठंडा हो जाएगा। अब आपको मैं सालन ही बताऊंगा क्योंकि ताफांची एक किस्म का सालन की तरह ही बन जाता है और इसको खाने के बहुत से तरीके हैं, आता तो बताते हैं। तो ये है जनाब ताफांची, आलू गोश्त। आलू गोश्त। इसका साइज़ अभी ये काफ़ी छोटी है यार ताफांची, मेरा ख्याल था कि अच्छी खासी होगी यार। अरे उतनी है। और ये शिमला मिर्च बड़े अच्छे तरीके से, और इसके अंदर होती है। और इस दफ़ा इन्होंने मियन भी डाल दिए हैं। मियन मतलब मियन लास्ट टाइम भी थे वैसे। जगह जो है वो इन्होंने मियन यानी कि नूडल्स होते हैं लास्ट टाइम। नहीं घेरी होती है। तो ये इसको खाने का तरीका ये है कि चॉपस्टिक्स के साथ खाएंगे आप और बस ओके। टेस्ट वैसे ही है। लेकिन अगर आप प्योर पाकिस्तानी मुजाहिरा करना चाहते हैं तो ये नान उठाएं, डुबो के इसके अंदर खाएँ। बीइंग अ पाकिस्तानी आपको इधर चम्मच की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप थोड़ा ग्रेवी उठा के अपनी प्लेट में डालें और फिर नान को डुबो के खाएँ। बट मुझे पसंद है एक नान का बाइट लो और उधर से एक आलू उठा के खाओ। सबका अपना अपना तरीका है। चॉपस्टिक को यूज़ करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। ये चॉपस्टिक है, एक आपने इधर उंगली पे लगाई और दूसरी इस उंगली पे लगाई, एक और इधर, एंड देन आपने क्या करना है, इसको ऐसे उठाना है। सही नहीं पकड़ी, ये देखिए, ये देखिए, ये भी सीख गया। तो यूँ पकड़ा, ये शिमला मिर्च उठाई, एक और। अब हम पकड़ते हैं आलू। आलू यार आज ये चीटिंग की है मुझे लग रहा है। खाना खाने के बाद चल रहे हैं ऊपर 9th फ्लोर पर और वहाँ पर है कुछ कंप्यूटर गेम्स वगैरह। ये है इनका सीन। ये पॉइंट डाल के भालू निकालने वाला। हाँ गाड़ी चलाने का बहुत शौक है हिना को, तो इनके लिए गाड़ी स्टार्ट करते हैं। से भी ब्रेक और ये ऐसे होगा। तो ये जनाब चल पड़ी है। फुल नहीं घुमाओ। देखो जंपे मार। बड़ी तेज़ी से मुकाबला लगा हुआ है म्यूज़िक, और ये हार गई है। पागलों की तरह हाथ मारते हुए कोई भी मैच नहीं कर रहा इसका। कोई भी नहीं मैच किया भाई। मैच किया।
222 और ये अंदर Stay tuned. Bye. तो ये था भाई आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको नहीं पसंद आया है तो फिर 10 कमेंट्स की होना चाहिए सी, और अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। यस तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़। हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड निहाओ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और एक बेहतरीन दिन गुजार रहे होंगे बिल्कुल मेरी तरह। बहुत दिन हो गए वीडियो अपलोड नहीं की, तो यार चलो सोचा कि आज एक वीडियो अपलोड करते हैं। ये वीडियो बेसिकली एक चाइनीज़ लड़की की है जो कि पाकिस्तान आई थी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है, और पाकिस्तान के लिए उसने बहुत ही अच्छी तकरीर की है। इस वीडियो को मैंने पिछले साल अपलोड किया था, लेकिन एज इट इज़ अपलोड कर दिया था उर्दू सबटाइटल्स लगा के, तो नतीजा यही हुआ कि ब्लॉक हो गई। हालाँकि इस वीडियो पर 42,000 व्यूज़ आ गए थे और 3,000 लाइक्स आ गए थे, बड़ी बात है। तो अब मैं दोबारा अपने रिएक्शन के साथ इसको कर रहा हूँ, हालांकि ये कोई रिएक्शन चैनल नहीं है। तो बस वीडियो स्टार्ट करते हैं। 以前我们形容朋友的时候，好像总喜欢用君子之交、忘年之交、莫逆之交这样的词儿。但是现在我们再去形容朋友的时候，多了一个类别，叫做点赞之交。 लाइक करने वाला दोस्त।不光我们自己有朋友圈，其实我们的国家也有朋友圈。而在这个圈子里，我们有一位经常互相点赞留言的老铁，他的名字叫巴基斯坦。我从来都没有想过，我和这位老铁之间会有什么牵扯。直到2016年的9月，因为一次拍摄，我们自驾穿越了一带一路的一条线，我们翻越了红旗拉甫，来到了巴基斯坦。到达的时候，我们每个人都非常的疲惫，只想睡觉。但是，一下了车，我们就傻眼了。原来当地已经站着2排夹道欢迎的市民在迎接我们。为了迎接我们的到来，保护我们的安全，我们每2辆车的后边就有一辆载满了士兵的军车保护着，前后各4辆军车开道，所有的骑警围绕成环绕成了一堵墙，所有的士兵荷枪实弹，保险都不上。我从来没有想过有一天我会遇见这阵仗。 अच्छा ये देखो, ये प्रोटोकॉल वाली बात जो हो रही है, ये अब इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल मेरे ख्याल में नहीं है। अब तो माशाल्लाह हर जगह ही चीने नज़र आते हैं, तो मेरे ख्याल में कि इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं है। हुकूमती लेवल पे जो आते हैं उनको प्रोटोकॉल मिलता होगा अच्छा खासा। तो चलो इसको भी बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल मिला है। 保护我的是一个1.9米的大兵，身材特别魁梧。我每次看他我都特别害怕。 我一跟他说话，声音都降低2个调。我跟他说话都是 ，Excuse me， 就是这么一个硬汉，他却拉着我去集市儿，帮我买裙子，替我跟老板讲价。我拿着一条红裙子，一条白裙子，我问他，我说哪个好看？大兵认真的思考了很久，然后他皱着眉头，端起他那个 AK-47跟老板说：“你。” 买1条送1条，他中国人。चाइनीज़ से आई है भाई। पाकिस्तानियों के साथ भी यही होता है। आमतौर पे हम जाते हैं ना चाइना में, कभी बाज़ों का शॉपिंग करने गए तो हम उसे बोल देते हैं कि भाई हम पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान है, या फिर सिंपल उसे बोल देते हैं कि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, चोंग पा यो ईवान सुए या पाथी, तो वो भी बाज़ों का पैसे कम कर देते होते हैं। तो हमारा भी थोड़ा प्रोटोकॉल है भाई, पाकिस्तानियों का प्रोटोकॉल है चाइना में। 卡拉奇的那天黄昏，在迎接我们的人群里有一个满头花白、步履蹒跚的老爷爷，他向着我们跑过来，手里拎着2个袋子，一个袋子里呢装着已经事先冰冻好的可乐和雪碧，一个袋子里装着矿泉水。他一个劲儿地往我们车窗里塞，我们摇手说不用不用不用不用不用，但是拗不过他的坚持。我们把水接过来的一瞬间，老爷爷咧开嘴笑了，他没有牙。 一笑的时候像个小孩儿。跟我同行的司机是一个1.8米几的东北大老爷们儿，他却跟我一样已经通红了眼眶。因为我们知道，在当地那个每天只能供电2小时、物资极其缺乏的地方，可乐和雪碧呀，是他们招待最尊贵的客人的时候才能享用的饮料。 那个老爷爷自己根本舍不得喝，但是他却把它给了我们。他那双布满皱纹的眼睛看着我，好像在说：“抱歉，
并不富有，但是我想把我能给得起的最好的都给你，请你不要嫌弃。在我们离开巴基斯坦的时候，送行的队伍里有2个小伙儿，他们拿着一张纸，纸上打印着4个中国字，叫开山鼻祖。那4个字特别蹩脚，山和鼻还写到了一起。但是我们领队告诉我，上个世纪修建喀拉昆仑公路的时候，是中国帮助巴基斯坦援助建造的。中巴双方共约牺牲了700条人命，等于每1公里公路之下就埋葬着一个英魂。那一瞬间我才明白，这4个字是他们并不灵光的中文能够找到的最贴合的感恩。我才明白为什么我们到达的时候，那位父亲怀抱里的孩子裹的是中国的国旗。我才明白为什么我住的酒店楼下，他要贴着一张纸，上面写着物美价廉，中国人特价。那是他们没有来得及说出口的3个字，谢谢你。所谓的哥们儿，是与君初相识，犹如故人归。अच्छा, ये वाले अल्फाज ट्रांसलेट करते हुए मुझे बड़ी मुश्किल पेश आई है, क्योंकि ये ऐसे अल्फाज है जो कि अचानक से इनका डिक्शनरी में भी मतलब नहीं समझ आता। तो मैंने टीचर को बाकायदा लिख के ये जो है ना सेंड किए, तो उसने कहा कि इसका तकरीबन ये मतलब हो सकता है। तो फिर उसको उर्दू में ट्रांसलेट करने के लिए भी मैंने भी तकरीबन वाले अल्फाज ही इस्तेमाल किए हैं, और जिस तरीके से ये मुहावरे बोलते हैं उस तरीके से ही। 70年代，巴基斯坦说自己被全世界抛弃了。这个时候，一个贫穷但是庞大的国家站到了他的身后。中国那会儿自己的日子也过得紧巴巴的，但是我勒紧裤腰带也得拉哥们儿一把。2010年，巴基斯坦爆发特大洪水，中国第一时间伸出援助之手，30吨食品，1000台发动机，1200顶帐篷，23800条毛毯，陆空军全方位支援，派出了史上规模最大的救援队，开创了中国对外救援史的先河。所谓的铁词儿，是疾风知劲草，烈火见真经。我们不会忘记，巴基斯坦是最早承认新中国的国家之一。我们不能忘记08年汶川地震，5月16号那天清晨，2架C130运输机从喇嘛尔品地空军基地升空，那是他们清空了全国的库存，把飞机的座椅都拆开，第一时间奔赴我们的情谊。ये लाहौर नहीं, ये रावलपिंडी से निकले थे जहाज। 我们不应该忘记，在也门撤侨行动当中，巴基斯坦军舰协助中方在木卡拉港撤离8名中国留学生，巴方军舰指挥官下达命令，只要中国留学生不到，我们的军舰就不离港。原来在这个世界上还有像巴基斯坦这样的地方，它让我知道我不渺小。也许是满大街的 AK-47跟着保护你，只因为你是中国人。也许是我愿意把我能给得起的最好的都给你，只因为你是中国人。也许是我愿意把我襁褓当中的婴儿，我最珍贵的宝贝，毫无保留地交到你的手里，只因为你是中国人。他不在乎你是男是女，不在乎你是贫穷还是富裕，他只在乎你是不是中国人，而这就是我的底气。ये तकरीर मैं जितनी दफ़ा भी देखूं मुझे उतनी दफ़ा ही मज़ा आता है। हालांकि मैंने इसको एडिट करते हुए और इसको ट्रांसलेट करते हुए कितनी ही दफ़ा सुन ली है ये, और उर्दू में तर्जमा लिखा। ये तकरीर मुझे बहुत पसंद है और मैं इसको हर दफ़ा देख सकता हूँ। अब मैं आपको कुछ पाकिस्तान, इसने तो बताया ना कि पाकिस्तान में आई थी तो बड़े अच्छे तरीके से इसको यानी कि प्रोटोकॉल मिला। हम जब शुरू में चाइना में गए तो फर्स्ट सेमेस्टर के शुरू के ही दिन थे, हम बाहर फिरने गए तो हमें इतने ज़्यादा रोड्स वगैरह का पता भी नहीं था कि कहाँ जाना है कैसे जाना है। और चलो हम चले भी गए, लेकिन आगे हमें ढूंढने में मुश्किल हो, एग्जैक्ट पॉइंट ढूंढने में मुश्किल हो, और उतने में जो है ना मगरिब का अंधेरा शुरू हो गया, रात का अंधेरा। तो अब हमने कहा कि यार जल्दी से निकलने की कोशिश करते हैं और वापस चलते हैं। अभी हम यही सोच रहे थे, हम 11 बंदे। तो ऐसे ही चलते फिरते हमें जो है ना एक
चाइनीज़ एक बंदी नज़र आई, वो बेसिकली टीचर थी। तो उसने कहा कि आप लोग टेंशन नहीं लो, आपको जो है ना मैं उस स्पॉट पे भी पहुंचा देती हूँ और उसके बाद आपको वापसी का भी बता दूँगी कैसे जाना है। उन्होंने अपने ट्रांसपोर्ट कार्ड के ज़रिए हमें फ्री में बस में बिठाया और उस स्पॉट पे उतारा। हमने स्पॉट देखा, वो हमारे साथ फिरी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप जो है ना ये फ़लाँ बस पकड़ो और आप अपने वापस इंस्टीट्यूट जाओ, दरमियान में कहीं नहीं रुकना आपने। इस तरीके से यानी कि बहुत अच्छे तरीके से उसने यानी कि हमें ऐसे किया। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है यार, पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है, तो लोग भी आपस में जो है ना, ये सिर्फ एक हुकूमती लेवल पे नहीं है, लोग भी आपस में बहुत एक दूसरे के साथ यानी कि प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो मुझे ये तकरीर बहुत पसंद है, आप लोगों को पसंद आई है तो इसको एक बड़ा सा जो है ना लाइक कर दो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। 看我的鞋儿也破，我的毛儿也破，看我的袈裟也破，但我心比你干净得多。